विभाग से और इलेक्ट्रिसिटी विभाग से ये गेम ब्लेम खेल रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, हमारे में पानी में गाद आ गई। अभी इतनी स्थिति हुई नहीं है, परंतु तिलकराज शर्मा, आप देख रहे हैं बघाट एक्सप्रेस। आज सोलन नगर निगम का जो बजट पारित हुआ, बड़ा ही हंगामे पूर्ण रहा। उसमें जो विपक्ष, जो भाजपा विपक्ष के रूप में आना चाहती थी वो आ नहीं पाई, पर एक निर्दलीय पार्षद जो वार्ड नंबर 1 से ताल्लुक रखते हैं, पूर्व में भाजपा के पार्षद भी रहे, उन्होंने बहुत ही पूर्ण तरीके से जो वहाँ पर मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को उठाकर जो उन्होंने बात रखी है, आइए आज हम उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या क्या मुद्दे वहाँ पर उठाए। आज हम बात करते हैं मनीष सोपाल से। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बघाट एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी। मनीष जी, आज ऐसा क्या रहा जो बजट था नगर निगम सोलन का, उसमें ऐसी क्या बात हुई कि जो आपको वहाँ पर खड़े होकर पूरी बात जो रखनी पड़ी जनता के सामने, मीडिया के सामने, वो क्या था? देखिए, तो पहले मैं बघाट एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूँ कि वो आए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो बजट आज जो सोलन नगर निगम का हमारी माननीय महापौर श्रीमती उषा शर्मा जी द्वारा पेश किया गया, तो ये बजट मेरा मानना है नगर निगम के लिए नहीं होना चाहिए था। ये पूरे सोलन शहर जितना भी नगर निगम एरिया में आता है उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाना चाहिए था। और जो मुझे लगता है वो बजट पूरे 17 के 17 वार्डों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। ऐसा सुनने में आ रहा है जो ये बजट है, ये जो पिछले साल बजट घोषित किया है उसी में कुछ अमेंडमेंट की गई है हल्की फुल्की, बाकी तो सेम है, कुछ ऐसा भी है? हाँ, बिल्कुल सेम ऐसा है। मैंने अंदर हाउस में एक चीज खड़ी होकर बोली है कि जो आपने 22-23 का जो बजट पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर जी ने और पूर्व डिप्टी मेयर राजीव खोड़ा जी ने प्रस्तुत किया था, उसी में ही आंकड़ों का जाल इन्होंने दिखाकर 24-25 का जो बजट है वो पेश किया है, जिससे मैं किसी भी तरह से सहमत नहीं था। आप इसमें 23-24 और 24-25 का बजट उठा के रिकॉर्ड से नगर निगम से लीजिए, आप उसमें देखिए जितने भी बिंदु है, सिर्फ इसमें आंकड़ों में फिगर्स में थोड़ा सा इन्होंने एडिशन किया है। अदरवाइज बजट में हर एक लैंग्वेज सेम टू सेम है। 2023-24 का वही दिखा दिया और 24-25 का वही दिखा दिया। तो मैंने अंदर खड़े होकर अपना विरोध भी जताया है कि आपका ये बजट सिर्फ एक कोरा कागज सोलन की जनता के साथ एक धोखा है। आप लोगों का आई वॉश करना चाह रहे हैं, आप लोगों को ग्राउंड में कोई सहूलियत प्रदान करना नहीं चाह रहे हैं, जो आपने बजट में नहीं दिखाई है। जो ये बजट पारित हुआ है, इस बजट को जो पारित करने के लिए अनुमोदन और समर्थन होता है, उसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मेयर ने बजट प्रस्तुत करा और डिप्टी मेयर ने अनुमोदन कर दिया और उसका समर्थन कर दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए ये चीज़ मैंने जब हमारी आदरणीय मेयर साहिबा ने अपना बजट प्रस्तुत किया है, उसके बाद मैंने 5 मिनट का समय जरूर लिया है। मैंने पहले सभी से अंदर पूछ लिया, अगर कोई बोलना चाह रहा है तो बोले, अदरवाइज मैं उसी चीज़ की वेट कर रहा था, कोई उनके बजट का अनुमोदन करता और कोई पार्षद समर्थन करता। किसी भी पार्षद ने, कांग्रेस समर्थित पार्षद है, मेयर कांग्रेस समर्थित है, पहले भी मेयर कांग्रेस समर्थित रही है, इस बार भी कांग्रेस समर्थित मेयर है, किसी भी पार्षद ने खड़े होकर उनके प्रस्ताव का जो बजट उन्होंने पेश किया उसका अनुमोदन नहीं किया है और ना ही किसी कांग्रेसी पार्षद ने उसका समर्थन किया है, इंक्लूड। पर जो ये बने इसमें बीजेपी के पार्षद भी तो है शामिल। हाँ देखिए, किसी भी पार्षद ने अंदर ना अनुमोदन किया है, ना ही किसी ने समर्थन किया है। तो मैंने उसी दौरान कह दिया था कि आपका बजट पारित नहीं हुआ है। जब तक कोई अनुमोदन नहीं करता है और समर्थन नहीं करता है तो बजट पारित होता ही नहीं है। मैं कमिश्नर मैडम को कहूँगा, या जो हमारे सह आयुक्त मैडम डॉक्टर प्रियंका चंद्रा जी, मैं उनको कह रहा हूँ, कहूँगा कि ये पारित ही नहीं हुआ आपका बजट जब समर्थन नहीं किया। फिर हमारे उप महापौर महोदय श्रीमती मीरा आनंद जी ने, मुझे लगता नहीं कि उन्हें किसी ने कहा है, उन्होंने अपनी मर्जी से अनुमोदन भी कर दिया है और वो भी लास्ट में जब मैं बोला हूँ उसके बाद उन्होंने अनुमोदन किया और समर्थन भी साथ ही कर दिया। तो मुझे समझ से परे है कि अनुमोदन किसने करना था, समर्थन किसने करना था। ये तो वही बात हुई ना कि महापौर महोदय ने पढ़ा है और उप महापौर महोदय ने समर्थन कर दिया है, पार्षदों ने किसी ने समर्थन नहीं किया है। जो ये बजट है इसको देखकर ये लगता है कि जैसे इसमें कुछ जैसे 17 वार्ड है सोलन के, उसमें से सबसे राय लेनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि आपकी क्या प्रायोरिटीज है, प्राथमिकता क्या आपके वार्ड की, उसके हिसाब से इस बजट को तैयार नहीं किया गया। अगर आपकी प्रायोरिटी होती तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए था? देखिए तिलक भाई, बात ऐसी है, हमारा हमेशा स्टार्टिंग से नगर निगम और सोलन शहर के हक में हम हमेशा रहा हूँ ताकि सोलन का विकास हो सके। अगर इसमें महापौर महोदया हमारी राय लेती, एडवाइस लेती, 17 के 17 पार्षदों को इनवाइट करते हैं कि हमने बजट बनाना, आप अपनी राय दें, तो हम अवश्य अपनी राय देते। परंतु ना हमारे को बुलाया गया, ना हमारे को पूछा गया है। ये किसने टाइप किया, किसने बनाया, किसने फाइनलाइज किया, मुझे तो यहाँ तक लगता है कि उप महापौर को भी नहीं पूछा गया होगा कि ये बजट हमने प्रिंट करना है, बनाना है। तो मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है कि उनको पूछा होगा। तो ये पता नहीं किसने प्रिंट करके मैडम महापौर महोदय को दिया और महापौर महोदय ने पढ़ दिया।
पढ़ दिया, अच्छा पढ़ा है, उसके लिए मैं कह नहीं रहा हूँ, परंतु जो सोलन के विकास और उसके लिए जो सोलन की जनता को एक रिलैक्सेशन नगर निगम से मिलना चाहिए था। जैसे हमारे 3-4 इशू बहुत बड़े थे। हमारा सबसे बड़ा इशू, बहुत पुराना इशू ट्रांसपोर्ट नगर का रहा है, नगर निगम एरिया में है। तो मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमारे चंबाघाट वर्कशॉप, बाईपास, देहूघाट थे, वो लोग उजड़ गए नेशनल हाईवे के आने की वजह से। उनके लिए आप जो ट्रांसपोर्ट नगर बना है, आप उसको टेकअप करते, उस इशू को करते, आप उसमें प्रोजेक्ट का बजट का प्रावधान रखते। दूसरा, आपकी जो डीपीआर आईपीएच ने सीवरेज की बनानी है, उसमें आपने इसको टच नहीं किया है। और जो सबसे बड़ी बात तिलक भाई, मैं 2021 में माननीय कर्नल धनीराम शांडिल जी, जो विधायक और आज वर्तमान में मंत्री है सोलन शहर से, उन्होंने अपना घोषणा पत्र एक दिया था। मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप उनके द्वारा जो 25 घोषणाएं इसमें की गई थी कांग्रेस के घोषणा पत्र में, जब नगर निगम बना था, इन 25 चीजों में से कुछ उठा के अपने बजट में प्रस्तुत कर देते, यही दिखा देते, ये भी शहर से की डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस ने बनाया होगा। परंतु ना ही पूर्व में 2 बार ही महापौर महोदय ने इस घोषणा पत्र को बजट में डाला, ना ही वर्तमान महापौर ने डाला है। हमारा तो क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू था कि कूड़ा और पानी सोलन की जनता को मुफ्त मिलना चाहिए, वो आज दिन तक नहीं मिला है। उल्टे आज की डेट में कूड़े की एवज में लगभग 125 करोड़ जनता से लेने को हो चुका है नगर निगम का, कर्ज बढ़ता जा रहा है। जो पानी का भी सुनने में, जो आईपीएच का बिल है कम से 1 अरब के आसपास पहुंच गया है। तो उसको नगर निगम जो है उसके लिए कोई प्लान तो होगा कि हम ऐसे इसको पैसे पे करेंगे कि क्या होगा उसके बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से नगर निगम के पास कोई प्लान नहीं है। प्लान सिर्फ एक था, जो हम इसको, जब से नगर निगम बनी है, माननीय विधायक श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी हाउस के अंदर आए थे और मैं वो व्यक्ति था जिसने खड़े होकर उनका घोषणा पत्र दिखाया था। और मैंने उनसे ये कहा था कि आप जो हमारी उस टाइम 99 करोड़ नहीं थी, उस टाइम लगभग 75 से 78 करोड़ के आसपास देनदारी आईपीएच की थी। हमने अंदर हाउस के अंदर रिक्वेस्ट की थी माननीय विधायक जी से कि आप ये जो हमारी जितनी भी आईपीएच की लाइबिलिटीज़ है, इसको आप विधानसभा में प्रश्न लगाएं और इस लाइबिलिटीज़ को, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ को वेव ऑफ आप आईपीएच डिपार्टमेंट जीएसवी जल शक्ति विभाग से आप इसको हमारे को निदान दिलाएं, ताकि ये वेव ऑफ हो, माफ हो। हम इतनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाते, नगर निगम का बजट ही नहीं है, आपका ग्रांट ही नहीं है। आज ये जो हमारी लाइबिलिटीज है वो 99 करोड़ 2023 दिसंबर तक हो चुके हैं और आज मार्च हो चुका है। तो मेरा मानना, अंदर मैंने हाउस में कहा, आज आप 1 अरब के देनदार हो चुके हैं जल शक्ति विभाग के। और दूसरा, जल शक्ति विभाग, मुझे तो ये लग रहा है अगर उनके पैसे नगर निगम दे रही है, इंस्टॉलमेंट में दे रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर उनके पैसे नहीं दे रहे तो वो सोलन की जनता को हरास कर रहे हैं। पानी 7 दिन में दे रहे हैं, हमारे को 90 लाख लीटर पानी नगर निगम को मिलना चाहिए, वो हमारे को पानी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम, जल शक्ति विभाग और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गेम ब्लेम खेल रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही भी जो ये देखा गया ना बजट के अंदर, कि बजट के अंदर जो सोलन के मुद्दे हैं, पार्किंग, फिर यहाँ पर कुत्तों का आतंक, बंदर, ठीक है, ये मेन मुद्दे थे, इनके ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया बजट के अंदर कि क्या प्रावधान होगा, कैसे होगा। कोई प्लानिंग मुझे लगी नहीं है। मैंने इसीलिए बार बार एक चीज़ कहा कि आपका बजट पारित नहीं हुआ है, इसमें लोगों को कहीं भी सहूलियत दिख नहीं रही है। तो मुझे किसी भी तरह से इनका बजट जो है, कांग्रेस समर्थी मेयर मैडम बैठी हैं, उनका मुझे लगा नहीं। आपका भी समर्थन रहा है? बिल्कुल, हम इसमें कह रहे हैं, हमने समर्थन दिया, मैंने वोट दिया, इसीलिए वोट दिया? नहीं, हमने वोट दिया, अच्छे कामों के लिए दिया है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मेयर मैडम अच्छे कामों के लिए हमारा सुझाव लगी, हम बिल्कुल तत्पर तैयार है, हम सरकार के पास चलने को भी तैयार है। हम ये कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री सुनने में आ रहा है कि मैडम तो सुझाव के लिए जो बजट भी है उसमें किसी को नहीं पूछा गया कि बजट से बाहर रखा है सारे पार्षदों को। देखिए, और पार्षदों को पूछा है, मैं कह नहीं सकता, पर मुझे तो नहीं पूछा गया कि बजट में क्या करना है। हमने समर्थन दिया है सोलन शहर के विकास के लिए, ताकि सोलन शहर का विकास हो सके। कोई ग्रांट हो, कोई डीपीआर इन से बड़े प्रोजेक्ट पे बनाई जा रही है, पर वो डीपीआर बननी चाहिए थी। सरकार से डिमांड करो, नगर निगम महापौर को सरकार ने स्कॉर्पियो गाड़ी दी है, ड्राइवर दिया है, हर एक फैसिलिटी दी है इनको। अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर समर्थन दे रहे हैं मेयर को, पर जो कांग्रेस के पार्षद अपने हैं वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए जी, मेरा मानना है अगर नगर निगम बनी है, क्या इशू पीछे रहा है उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, परंतु अब जब आज के बजट के समर्थन उसके देखिए, वर्तमान में नगर निगम में महापौर, उप महापौर है, सभी पार्षदों को अगर साथ लेके चले तो निगम का और शहर का विकास जरूर होगा। मेरा ये मानना है। मंत्री जी को पानी के विषय में इंटरवीन करना चाहिए। आज की डेट में 7वें-9वें दिन पानी आ रहा है, अभी आपकी सर्दियां ही चल रही है, गर्मियों में तो हाहाकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आईपीएच विभाग से और इलेक्ट्रिसिटी विभाग से ये गेम ब्लेम खेल रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, हमारे में पानी में गाद आ गई। अभी इतनी स्थिति हुई नहीं है, परंतु 9 से 10 दिन पानी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, क्योंकि जवाबदेही तो उनकी भी जनता के प्रति उतनी है जितनी हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बघाट एक्सप्रेस से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी, थैंक यू।